Good morning students. Today I would like to explain you a numerical question chapter share capital. आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारी क्लास 12 अकाउंटेंसी वॉल्यूम ए की सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. It means in this question we will do some journal entries regarding the amount of applications, allotment, first call and final call. Students, इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में आपको मालूम है, as we know that the amount of share is not taken by the company in a single time. जितने का भी एक कंपनी जो शेयर इशू करती है वो सारा का सारा पैसा कंपनी एक बार में नहीं लेती है, उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में लेती है, कुछ पार्ट्स में लेती है. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है इमेजिनरी, जिसमें एक कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स. वी एज्यूम कि एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे और ये एक शेयर ₹10. 20,000 शेयर कंपनी ने इशू करे और एक शेयर है ₹10 का. इस ₹10 को कंपनी कुछ इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है और पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दैट इज ₹3. allotment ₹4, first call ₹2 and second call ₹1. It means a company have to raise finance. For raising finance, the company issued 20,000 shares and the value of one share is ₹10. The amount received, application 3, allotment 4, first call 2 and second and final call 1. As we know that the value of share can be taken by the company at a single time. ऐसा हो सकता है कि कंपनी जितने का शेयर है वो सारा का सारा पैसा एक बार में ले सकती है, as per the need, but generally the company issue shares and take the money in installment. कंपनी शेयर इशू करती है और वो पैसा लेती है इंस्टॉलमेंट में. जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि 20,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक है. एप्लीकेशन कंपनी रिसीव ₹3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 1. Now, for solving the question, first of all, we have to prepare some notes regarding that. इसके लिए कुछ हमें एक notes बनाने, that is a part of question. In this table, I have made 5 columns. First one shares, second one application, another one allotment, next one first call and the last one second call. We will put the amount regarding this in number of shares. We have taken 20,000 shares at the rate 10. कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर ₹10 का है. एप्लीकेशन ₹3, allotment ₹4, first call ₹2 and final call ₹1. ये जरूरी नहीं है कि अमाउंट इसी तरीके से हो. That will according to the need of companies. ये ऐसा नहीं है कि हर बार यही अमाउंट आएगा. जैसा क्वेश्चन में आएगा हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना. नाउ in next we will write due. Due means the amount received by the company. जितना पैसा कंपनी को
रिसीव करना है, अभी रिसीव हुआ नहीं है, जितना पैसा कंपनी को मिलना चाहिए, एंड जो अमाउंट कंपनी को मिलेगा दैट इज रिसीव। नाउ हाउ वी फिल द अमाउंट? 20,000 shares multiplied by 3 application amount, that one is 60,000, again 20,000 into allotment 4, 80,000, again 20,000 into 2, 40,000 and 20,000 into 1। हमने जितने भी शेयर्स हैं उसकी मल्टीप्लाई करा ली है। 20,000 की एप्लीकेशन 3 से, 20,000 अलॉटमेंट 4 से, 20,000 फर्स्ट कॉल 2 से और 20,000 सेकंड कॉल 1 से। क्वेश्चन में है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, जितना पैसा कंपनी को चाहिए वो सारा पैसा रिसीव हो गया है। तो सेम फिगर यू विल राइट इन रिसीव कॉलम। सेम फिगर 60,000, 80,000, 40,000 एंड 20,000। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है। इस तरीके से कंपनी पैसा कॉल करेगी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया। तो जो हमने ड्यू में लिखा वही हमने रिसीव में लिख दिया। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर है जर्नल एंट्री बेस है, इसमें हमें एंट्रीज बनानी है। 4 एंट्रीज ड्यू की, एप्लीकेशन, अलॉट, फर्स्ट, सेकंड। 4 एंट्री रिसीव की, एप्लीकेशन, अलॉट, फर्स्ट और सेकंड। टोटल ये 8 एंट्रीज है। वो 8 एंट्रीज हमें बनानी है। 4 एंट्री बनेगी आपकी ड्यू की और 4 एंट्री बनेगी रिसीव। वैसे जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है ड्यू की, कि कितना पैसा कंपनी को शेयर होल्डर से रिसीव करना है। बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीव एंड सेकेंड एंट्री विल बी ड्यू। उसके बाद अलॉटमेंट में ड्यू, उसके बाद रिसीव, अगेन फर्स्ट कॉल पे ड्यू, उसके बाद रिसीव, सेकेंड कॉल पे ड्यू और उसके बाद रिसीव। इस तरीके से हमें ये करना है। अब इसकी हम बनाते हैं एंट्रीज। For preparing entries, we have to prepare a format of journal. जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया। एज वी नो, फॉर जर्नल वी हैव 5 कॉलम्स: डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट साइड का और अमाउंट, ये डेबिट साइड का अमाउंट है और ये है क्रेडिट साइड का। यहां डेट नहीं है तो एंट्रीज में हम 1 2 3 करके लिख देंगे। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन के रिसीव की, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा इसमें 30,000। ये जो एंट्री हमने बनाई है ये एप्लीकेशन के टाइम की रिसीव की एंट्री है। इसके बाद सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये है हमारी एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करने की सेम फिगर। Students, in this chapter
द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय CBSE ऑन एंट्री बेस, हर एंट्री के इसमें मार्क्स। तो बस अगर आपने ये 2 एंट्री लर्न कर ली है, लर्न हो भी गई होंगी, तो अब जो हम आगे एंट्री बनाएंगे सेम एंट्री है, बस हमें क्या करना है, अब अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल पे पहले हमें एंट्री बनानी है ड्यू की, उसके बाद किसकी बनानी है, रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री सेम है, चेंज क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन की जगह हमें अगला क्या लिख देना है, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री आई हैव रिटन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां हमने एंट्री बनाई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां हमने एंट्री बना दी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रेस्ट विल बी सेम, ओनली in the place of application we have written allotment and the amount will be 40,000. Now fourth entry receive, entry will be same, but again I am telling you same thing, in place of application we will write allotment, bank account debit to शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सी बैंक अकाउंट डेबिट इन प्लेस ऑफ एप्लीकेशन आई हैव राइट ओनली अलॉटमेंट एंड द अमाउंट विल बी सेम। सो स्टूडेंट्स, एंट्री विल बी सेम बट द नेम ऑफ कॉल इज चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एप्लीकेशन, on second I will write allotment, after that I will write first call and at last I will write second call। एंट्री बिल्कुल सेम है, बस हमें ये नेम इसका चेंज करना है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हीं फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से मैं आगे आपको फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री बना के दिखाऊंगा। फिफ्थ एंट्री ड्यू की एंट्री विल बी सेम, ओनली एप्लीकेशन इन प्लेस ऑफ एप्लीकेशन आई विल राइट फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट 40,000। अगेन सिक्स्थ एंट्री will be same, bank account debit to share। अब देखिए इस एप्लीकेशन की जगह हम एंट्री बना रहे हैं फर्स्ट कॉल की, तो हम लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट और अमाउंट विल बी सेम 40,000 एंड 40,000। एंट्री बिल्कुल सेम है, 2 एंट्री लर्न भी हो गई होंगी, उन्हीं एंट्रीज को हमें रिपीट करना है, सिर्फ हमें कॉल्स के नेम को चेंज करना है। नाउ आफ्टर दिस 7th and 8th एंट्री, हम करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करने की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 20,000 एंड द लास्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अमाउंट 20,000। So students, from the video you have understood, I think, that the total amount of shares is not called by the company generally in a single installment. The amount taken in installments, application, allotment, first call and second call.
First of all, entry will be made, application the amount received, and second entry due. After that, second allotment due, received, first call due, received, second call due, received. एंट्री बिल्कुल सेम है. अब हमें क्या चेंज करना है, हमने एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट रखना है, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल रखना है, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल रखना है. इससे आगे की वीडियो में मैं आपको इसका एक अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेट विल बी कॉल इन एरियर. सो सी इट. थैंक यू.